दोस्तों, भारत का इतिहास बहुत गौरवशाली और समृद्ध रहा है। यहाँ पर कई राजा महाराजाओं ने शासन किया है और बाहरी दुश्मनी ताकतों से बचने के लिए इन राजा महाराजाओं ने हमारे देश में कई सुदृढ़ और मजबूत किले बनवाए हैं। भारत में ऐसे कई किले हैं जो अपने इतिहास व रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक किले के बारे में जानने वाले हैं जिसे जीतना तो दूर, कोई दुश्मन राज उस किले के आसपास भटक भी नहीं पाया है। इससे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। जंजीरा किला, यह किला महाराष्ट्र के कोंकण में रामगढ़ जिले के मरुद गांव के निकट स्थित है, जिसे मरुद जंजीरा किले के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर बसा यह विशाल किला चारों ओर पानी से घिरा हुआ होने के कारण इस किले को आइलैंड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मरुद जंजीरा किला भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी बनावट के लिए मशहूर है। मरुद जंजीरा किला भारत के पश्चिमी तट का एकमात्र ऐसा किला है जिसे कोई भी आक्रमणकारी आज तक जीत नहीं सका है। इस समुद्री किले का निर्माण 15वीं सदी में हुआ था। उस समय स्थानीय मछुआरों ने समुद्री लुटेरों से बचने के लिए एक विशाल चट्टान पर मेघकोट नाम का एक लकड़ी का किला बनवाया था। इस किले का निर्माण करने के लिए मछुआरों के सरदार ने अहमदनगर के निजाम शाह से इजाजत मांगी थी। इजाजत मिलने के बाद मछुआरों ने लकड़ी की सहायता से इस किले का निर्माण किया। यह किला पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया था, लेकिन इस किले का निर्माण पूरा होने के बाद अहमदनगर सल्तनत के निजाम शाह ने मछुआरों के सरदार राम पाटिल को यह किला खाली करने को कहा, लेकिन राम पाटिल ने यह किला खाली करने से मना कर दिया। जिसके बाद अहमदनगर के सेनापति पीरम खान एक व्यापारी बनकर अपने सैनिकों के साथ जहाज लेकर पहुंच गए और उस किले पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद अहमदनगर सल्तनत के नए सेनापति खुरम खान ने उस लकड़ी से बने किले को तुड़वाकर वहां पर पत्थरों से एक मजबूत व विशाल किले का निर्माण करवाया। मरुद जंजीरा किला समुद्र के बीच में बसा एक विशाल किला है। इस किले को जीतने का बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन यह किला ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। मरुद जंजीरा किला समुद्र तल से 90 फीट ऊंचा है। इस किले को बनाने में लगभग 22 साल का समय लगा था। इस किले की दीवारों पर विशाल तोपें लगी है। इन्हीं तोपों की सहायता से आक्रमणकारियों के जहाजों को नष्ट कर दिया जाता था। इस किले का परकोटा 22 एकड़ में फैला हुआ है। इस परकोटे को पार करना लगभग नामुमकिन था। कहते हैं कि यह किला इतना मजबूत था कि पुर्तगाली, फ्रेंच, मुगल, अंग्रेज और मराठे भी इस किले को नहीं जीत पाए थे। मरुद जंजीरा किले का अंतिम शासक सिद्दीकी मोहम्मद खान था, जिसका शासन खत्म होने के 330 वर्षों बाद 1948 को यह किला भारतीय सीमा में शामिल कर लिया गया। मरुद जंजीरा किले का दरवाजा दीवारों की आड़ में बनाया गया है, जो किले से कुछ मीटर दूर जाने पर दीवारों के कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। यही वजह रही है कि दुश्मन इस किले के पास आने के बावजूद चकमा खा जाते थे और किले में घुस नहीं पाते थे। ऐसी मान्यता है कि इस किले को बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। अरब सागर में एक आइलैंड पर इस किले के चारों ओर 40 फीट ऊंची दीवारें बनवाई गई। किले की अवैध सीमा के अंदर पीने के पानी के लिए एक मीठे पानी की झील बनी हुई है। दोस्तों, यही था मरुद जंजीरा किला, जिसे आज तक न तो कोई जीत पाया है और न ही कोई जीत पाएगा।